आइए एजुकेशन 1 to 12 चैनल पे आपका स्वागत है। 10 क्लास के विद्यार्थी, आज हम आपको एक ही वीडियो में द्विघात समीकरण के लगभग बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो लोग द्विघात समीकरण 10 क्लास के बच्चे नहीं पढ़े हैं वे सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और आपको आज मैं एक ही वीडियो में बहुत सी जानकारी दूंगा। चलिए, आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का हम सामान्य रूप बताते हैं क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यही हमारा द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। इसका मतलब आप क्या जानते हैं? इसका मतलब यही है कि जहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे वहाँ समझिए कि यहाँ पर a का मान है। जहाँ भी आपको केवल x दिखाई दे वहाँ समझिए कि उसके आगे जो गुणांक है वो b का मान है। और जहाँ आपको सिंपल यानी कि गिनती दिखाई दे कांस्टेंट, तो उसको आप समझिए कि वो c का ही मान है। आइए आपको एक हम नमूने से दिखलाते हैं छोटा सा। जैसे आपको दिया जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो बताइए आप इसमें a, b और c का मान क्या है? तो देखिए, जहाँ x स्क्वायर है आपको वहीं पर आपको a का मान मिल जाएगा, यानी a बराबर 5। जहाँ केवल x है वहाँ से आपको b का मान मिल जाएगा, यानी आप क्या लिखेंगे, b बराबर -2। और जहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे, यानी कि x स्क्वायर नहीं दिखाई दे, सिंपल गिनती दिखाई दे, तो वही आपका c का मान हो जाएगा। तो यहाँ c का मान रख लीजिए 3 हो गया। इस तरह आपको जहाँ भी x स्क्वायर दिखाई दे वहाँ से a का मान, जहाँ केवल x हो वहाँ से b का मान, जहाँ कुछ नहीं गिनती का सिर्फ अक्षर हो वो c का मान। हाँ, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ये कहता है कि आप द्विघात समीकरण तभी कह सकते हैं जब a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि a के जगह पर 0 अगर हो गया तो आप उसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। मतलब आपसे कभी पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, आप बताइएगा ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 वेयर, यानी जहाँ a डज नॉट इजकल टू 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आप देख लीजिए कि a, b और c का मान कैसे निकाला जाता है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर दिखलाते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जैसे आपको कोई मान लीजिए कोई हम सवाल दे दिए बनाने के लिए, आप कैसे बनाइएगा। 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, यहाँ x मत लिखिए, ऐसे दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको विवेचक निकालना है। विवेचक, या इसको विभक्त भी बोला जा सकता है, या इसको विविक्तर भी बोला जाता है, और इस सभी को हम संक्षेप में डी से सूचित करते हैं, यानी इसको डी निकालना रहता है। तो बताइए आप कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखिए यहाँ पे हल लिखिए, दिया गया समीकरण 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 दिया गया है। आप इसमें ए, बी और सी का मान निकालने का प्रयास कीजिए। ए का मान देखिए, नियम के हिसाब से जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ से आपको ए का मान निकलेगा। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे का जो गुणांक है वो हमारा ए का मान हो जाएगा। ए का मान हम क्या रख दिए, -5। अब देखिए बी का मान जहाँ केवल एक्स रहता है
जहाँ केवल x रहेगा वहीं से b का मान मिलेगा, यानी कि यहाँ पे x है तो b का मान क्या हो गया 6 और c का मान क्या होगा 2। आपको क्या निकालना है, विवेचक, विभक्त, विविक्तर, सबको हम d से सूचित करते हैं। d बराबर व्हाट। अब देखिए हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। कौन सा सूत्र लिखते हैं, विवेचक का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र देखिए d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही सूत्र होता है। आप b का मान बैठा लीजिए, b का मान 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान बैठाइए -5 गुणे सी का मान 2। 6 का स्क्वायर करिए 36, इसको गुणा करिए माइनस में माइनस से प्लस, 5 6 का 20, 20 दूना 40, इसको जोड़ दीजिए 40 36 76, यानी हो गया डी बराबर 76 आंसर। इस तरह से आप डी का मान निकाल सकते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए कि 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक, विभक्त या विविक्तर नहीं निकाल करके आपको पूछ दिया जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। फिर से सुन लीजिए, इस सवाल को आपको दे दिया जाए, जैसे हम फिर इस सवाल को एक बार लिख देते हैं। हो गया, और इसको दे दिया जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो देखिए आप कैसे मूलों की प्रकृति निकालेंगे। फिर आपको यहाँ से जिस तरह आपने यहाँ पे ए बी सी का मान निकाला और डी का मान निकाला, तो आपको फिर इतना ही करके आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम दोबारा नहीं बनाएंगे, यानी कि आपको डी का मान निकालना है। तो चलिए कि आप क्या किए कि इधर हम बना के दिखाते हैं। यहाँ से आपको आप क्या करें कि फिर जैसे ये सवाल बना है उसको आप फिर ऐसे बनाइए और डी का मान निकालिए। देखिए डी का मान कितना है, 76 है। तो डी का मान 76 निकल गया। अब आप यहाँ पे आइए, जब डी का मान जब 76 आ गया तो यहाँ से लिखिएगा कि आपको कुछ मूलों की प्रकृति निकालने का हम सूत्र बताते हैं, कुछ नियम है। आइए, जब डी का मान, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जब डी का मान यानी प्लस में आए, यानी डी का आंसर प्लस में हो, तब हमारा जो मूल होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब डी का मान माइनस में हो तब मूल काल्पनिक होगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, जब डी का मान शून्य हो यानी 0 हो, तब मूल वास्तविक एवं समान होगा। बस यही आपको नियम याद रखना है। अब बताइए, जो हम अभी दूसरा जो सवाल बना रहे हैं तो सवाल यही है हमारा कि 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति बताएं। जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं। फिर से हमारा दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। तो आपने क्या किया, आपने यही किया है कि फिर जैसे हम इस सवाल को बनाए थे, आप इसको फिर ऐसे ही बनाते बनाते यहाँ पे आइएगा। डी का मान आपको जब 76 आ जाएगा, तब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब डी बराबर जब आपको 76 आ जाएगा, तब आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आंसर कि अतः, आप देखिए कि डी का जो मान है किस में आया है, प्लस में या माइनस में। तो डी का मान यहाँ पे प्लस में है, तो लिखिएगा कि अतः मूलों की प्रकृति
अतः मूलों की प्रकृति। अब देखिए डी का मान जब प्लस में आता है तो यहाँ पे आपको नियम दिखाई देता होगा। डी का मान जब प्लस में हो तब मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अभी तक हम आपको डी का मान निकालना सिखाएं, और फिर डी के मान को दोबारा निकाल करके आप चाहें तो मूलों की प्रकृति का भी सवाल हल कर सकते हैं। अगर काश यही हमारा जो डी है, डी का मान अगर माइनस में आता तो हम ये माइनस वाला आंसर लिख देते कि हाँ मूल काल्पनिक होगा। अगर हमारा डी का मान अगर कहीं शून्य आता तो हम यहाँ पे लिख देते कि मूल जो है वास्तविक एवं समान होगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। अब इसके अगले टॉपिक में, या अगर आप एक तो पॉइंट याद रखिए मेरा तीसरा हेडिंग में कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, क्या? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, इसको याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और सवाल हम सिखला देते हैं। देखिए इसको, जैसे मान के चले आपको एक तो सवाल दे दिया जाए कि 3 माइनस 4x² माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम आपको इसको कैसे समझाएंगे, थोड़ा यहाँ से देखिए। इतना दूर में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पे हल। आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है 3 माइनस 4x² माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेना है। यहाँ पे ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान कहाँ से, जहाँ x² रहता है वहाँ से मिस्टेक हो रहा है, सवाल में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहाँ पर आप x लगा दीजिए, तभी तो ए बी सी का मान निकलेगा। और यहाँ पर भी आप x लगा दीजिए बराबर में 0। अब देखिए ए का मान जहाँ x² है वहाँ से निकल जाएगा -4, और इसी तरह बी का मान जो है जहाँ x रहता है वहाँ से निकल जाएगा तो -5, और सी का मान देखिए इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ इसको हम लग देते हैं 3। अब आइए देखिए क्या हमको लिख रहा है कि मूलों का योगफल। तो मूल द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल को हम सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और इसका सूत्र होता है -b/a। अब इसको बना लीजिए, माइनस तो माइनस बी का मान रख दीजिए। बी का मान क्या दिया गया है, अभी यहाँ पे लिखे हम b बराबर -5, तो लिख दीजिए -5, एक और माइनस लगाइए बटा ए का मान देख लीजिए क्या दिया गया है -4। इसको गुणा करिए, माइनस में माइनस से प्लस, और इसको -4। हमारा यही हो जाएगा कि -5/4, यही आंसर। माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में या नीचे कहीं लिख सकते हैं, पढ़ा तो जाएगा -5/4। अब आइए मूलों का गुणनफल, यहाँ देख लीजिए मूलों का गुणनफल, यानी कि बोल रहा है ना मूलों का योगफल और गुणनफल। तो गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से सूचित करेंगे। इसका सूत्र हो जाता है c/a, और आप यहाँ पे मान बैठा दीजिए c का मान 3 और बटा ए का मान क्या रखिएगा -4। देखिए तो कटने वाला है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं -3/4, या डायरेक्ट लिख दीजिए 3/-4। इसको यहाँ पे बराबर लिख दीजिए, और ये जो -4 है आप यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दीजिए कि 3/-4, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको हम एक ही वीडियो में लगभग 4 क्वेश्चन को समझाएं। आप यहाँ पे देख लीजिए डी का मान, सबसे पहले हम आपको सामान्य रूप दिखलाएं, सामान्य रूप के बाद हम आपको डी का मान निकालना सिखाएं, फिर डी के मान के थ्रू आपको मूलों की प्रकृति निकालना बता दिए। यहाँ पे मूलों की प्रकृति निकालने का 3 नियम भी है।
3 नियम, और इसी नियम के तहत बस सिर्फ आपको डी का आंसर चेक करना है। प्लस में आए तो प्लस का मान, ये जो लिखा है उसको रख दीजिए, माइनस में आए तो माइनस वाला चीज़ रखिए, जीरो आए तो जीरो वाला चीज़ रख दीजिए, बस हो जाएगा। इसको पढ़ पढ़ के आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। उसी तरह द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। ये क्वेश्चन दे दिया गया है और इस क्वेश्चन में से आपको ए बी सी का मान बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है। बस निकाल कर के आप यहाँ पे मूलों को, जोगफल को अल्फा प्लस बीटा से सूचित करिए और जो जो मान दिया गया है उसको ज्यों का त्यों डालिए। फिर उसी तरह मूलों के गुणनफल जो है, गुणनफल को भी अल्फा इंटू बीटा से सूचित किया गया है और इसको सी बटा ए रखिए। सी बटा ए है, यहाँ पे सी बटा ए है और सी का मान और ए का मान आप इसमें से भर दीजिए यहाँ पे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।